in the fourth quadrant, then its vertical component is negative and horizontal component is positive. तो ये फिगर वाला आ गया है इसमें, तो फिगर वाला क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ होंगे और पॉजिटिव कहाँ होंगे। उसके बाद बेटे आपके पास है इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो। तो आपने कहना है हो ही नहीं सकता, अगर एक भी कंपोनेंट का जो है वो नॉन ज़ीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कंपोनेंट है 5, दूसरा ज़ीरो है, तो 5 जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, तो उसका अगर हम AX की जगह पे 5 लिख भी देंगे तो वो 25 स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा, ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आपने इसका बताना है कि नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A इज़ गिवन बाय A इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। एक ज़ीरो कर दें, दूसरे को नॉन ज़ीरो करें, तो आपने दोनों को एक दफ़ा AX को करके देख लें, दूसरे को AY करके देख लें, तो ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। पाँचवा क्वेश्चन है आपके पास, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन इट्स द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो उसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता है, वो हमेशा उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा। तो आपने बताना है कि नो वेक्टर कंपोनेंट कैन नेवर बी इक्वल इन द मैग्नीट्यूड देन द वेक्टर इटसेल्फ बिकॉज कंपोनेंट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कंपोनेंट जो होता है वो तो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो इसीलिए दिस बिकम्स इम्पॉसिबल कि इस तरह का कोई केस आपके सामने आए। साथ में बेटे ये फिगर आपने बना देनी है, A B C वेक्टर्स। एक जो है वो B वेक्टर जो है प्रोजेक्ट करना है आपने 120 डिग्री पे, और C वेक्टर भी जो है वो आपने 120 डिग्री पे ही प्रोजेक्ट करना है टुवर्ड्स A वेक्टर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। आगे आपने बेटे 6th क्वेश्चन करना है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। तो क्या मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? ये भी कभी नहीं पॉसिबल कि मैग्नीट्यूड की जो वेक्टर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले में AX स्क्वायर है प्लस AY स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें चाहे वो नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास वेक्टर की वैल्यू -5 भी है या -2 है, जैसे उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 25 या 4 हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव आनी ही आनी है। तो स्क्वायर आपने बताना है, चूँकि रियल क्वान्टिटीज़ का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, therefore it is impossible to have the negative value of the magnitude of any vector। ये 6 क्वेश्चन बेटे आज हमने किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चंस हम जो हैं वो कल करेंगे और परसों करेंगे। कल जुमे को हम बकिया कर लेंगे, जो बचेंगे ये इसके 21 क्वेश्चन हैं वो हम हफ्ते वाले दिन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मंडे को हम जो है कंप्लीट थ्योरी और एक्सरसाइज के टेस्ट रख लेंगे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। जहाँ से भी किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ ना आया आप लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।